नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आप लोग वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की वीडियो में हम लोग समपरासारी विलयन, अतिपरासारी विलयन और अल्पपरासारी विलयन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समपरासारी विलयन का अध्ययन करेंगे। तो समपरासारी विलयन को अंग्रेजी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। तो यानी जो दो विलयन होंगे, अगर दोनों के परासरण दाब समान होंगे तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समपरासारी विलयन। समान ताप पर दो समपरासारी विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता, यानी परासरण की क्रिया नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो समपरासारी विलयन है, उनके बीच अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई जा रही है तो यहाँ पे परासरण की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि समपरासारी विलयनों की सांताएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो यहाँ हम आगे देख सकते हैं, वैद्युत अनवघट्यों के समपरासारी विलयनों के लिए मोलर सांद्रताएं समान होती हैं, यानी दोनों विलयनों की मोलर सांद्रताएं क्या होंगी? समान होंगी। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यदि दो वैद्युत अनवघट्यों ए और बी के समपरासारी विलयनों की मोलर सांद्रताएं क्रमशः एन ए अपान वी ए और एन बी अपान वी बी है। यहाँ जो मोलर सांद्रता है वो मोलरता होती है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में होता है। तो यहाँ जब दोनों की सांद्रताएं समान होंगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ पे एन ए और एन बी क्या है? ए और बी के मोलों की मोल है, ठीक है, यानी मोलों की संख्याएं हैं। तथा वी ए और वी बी क्या है? क्रमशः ए और बी विलयनों के आयतन है। आयतन किस में है? लीटर में है। अब हम यहाँ अतिपरासारी और अल्पपरासारी विलयन की बात करेंगे। तो अतिपरासारी विलयन को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन और अल्पपरासारी विलयन को हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासारी विलयन कहते हैं, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्पपरासारी विलयन कहते हैं। दो भिन्न परासरण दाबों के विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक का प्रवाह अल्पपरासारी विलयन से अतिपरासारी विलयन की ओर होता है। यानी कहने का मतलब, अगर हम अतिपरासारी विलयन और अल्पपरासारी विलयन के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दें तो यहाँ पे परासरण की क्रिया होगी। तो इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं को शुद्ध जल में रखने पर वह फूल जाती है। तो ये किसके कारण फूलेगी? क्योंकि इसमें परासरण की क्रिया होगा। तो कैसे होगा? तो हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि कोशिका में उपस्थित विलयन का परासरण दाब अधिक होने के कारण, यानी उसके अंदर का जो विलयन है वो गाढ़ा है, शुद्ध जल कोशिका झिल्ली में होकर कोशिका में प्रवेश कर जाता है। तो ये हम इस चित्र में देख सकते हैं, चित्र सी में ये बाहर का सॉल्यूशन जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब हम आगे अगला उदाहरण देख सकते हैं। इसके विपरीत रुधिर कोशिकाओं में सोडियम क्लोराइड के 0.1 मोलर विलयन में रखने पर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ जाती हैं? क्योंकि कोशिका में उपस्थित विलयन का परासरण दाब सोडियम क्लोराइड के परासरण दाब से कम होने के कारण कोशिका में से जल कोशिका झिल्ली में से होकर सोडियम क्लोराइड के विलयन में आ जाता है। तो यानी बाहर की ओर आ जाएगा, ये कोशिका है, कोशिका से बाहर आ जाएगा। तो ये इसी चित्र में दिया गया है, चित्र बी में, ठीक है। तो कोशिका को समपरासारी विलयन में रखने पर वह प्रभावित नहीं होती है। तो ये समपरासारी विलयन में कोशिका को रखा गया है, ये चित्र ए है। तो यहाँ तीनों स्थितियाँ हो गई। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब समपरासारी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब अतिपरासारी विलयन,
हाइपोटोनिक विलयन मतलब अल्प परासारी विलयन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।